पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, हमारे रेड लाइन है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तब्दीली मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। आजाद कश्मीर में एहतजाज के मामले पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के कयाम का भी मुतालबा। कहा, कमीशन सजा और जजा के तयन के साथ हकाइक को सामने लाए। आजाद कश्मीर बहरान का हल ताकत नहीं बल्कि मुज़ाकरात में है। मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों को गद्दार या दहशतगर्द ना करार दिया जाए। इस्लामाबाद में बैठकर किसी को ये हक नहीं कि वो कश्मीरी शनाख्त का फैसला करे। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत से नहीं, जिम्मेदारी से करना होगा। कश्मीरियों से किए गए वादों की तकमील करना हमारी जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। अमन कायम करने में फील्ड मार्शल का किरदार सबके सामने है। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों और पुलों पर बमबारी की धमकी। कहा, अगर मुआहदा ना किया तो ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ईरानियों के मुआहदा करने हमले जारी रहेंगे। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात किए। ईरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। हमले रोक दें तो भी ईरान की दोबारा तामीर में 20 साल लगेंगे। अपने हुर्मत को खुला रखेंगे। जंगी मकासद हासिल हो चुके तो फिर धमकियां क्यों? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप से सवाल। कहा, ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी करके मुआहदा खत्म कर दिया। नाकाबंदी और फौजी हमले हमें मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका के ईरान पर मिसाइल हमले जारी। हमलों में 30 शहरी और 7 फौजी शहीद। ईरानी हुकूमत की तस्दीक। अमरीकी अफवाज ने वो शहर चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, कशम को निशाना बनाया। बमपोर फौजी अड्डे के रिहायशी हिस्से पर भी हमले। अमरीकी सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बंदरगाह पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। ईरान के भी अमरीकी जारहियत पर भरपूर जवाबी वार। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। लॉजिस्टिक मराकज, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। पासदाराने इंकलाब का ड्रोन ऑपरेशन हज़मी फतह तक जारी रखने का ऐलान। वाज़ेह किया कि जब दुश्मन कार्रवाइयां बंद नहीं करता तो आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। कलअदम एक्शन कमेटी से लॉन्ग मार्च, धरने मुअत्तल करने की अपील। मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और फौरी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दरख्वास्त। लिखा, एक एक कश्मीरी की जान कीमती है। सियासी, मुआशी और आइनी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कश्मीरी अवाम का हक है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पुरतशद्दुद के इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात कराई जाए। हुकूमत और मुजाहिरीन कमीशन के क़याम तक मज़ीद सख्त इक़दाम से गुरेज करें। बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल का हल मुमकिन है। हमारी अफवाज ऑपरेशन शाबान के जरिए दहशतगर्दों का कला खमा करने में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कश्मीर में किसी किस्म का कोई आइनी बहरान पैदा होने नहीं देंगे। कश्मीर के 9 अजला में हालात नॉर्मल हैं। वाज़ेह किया, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कश्मीरियों से मफाद परस्त शरपसंद जत्थों के बातों में न आने की अपील। मुनासिब ये होगा कि इंतखाबी अमल को स्मूथली होने दिया जाए और जो लोग स्टाल अंगेज गुफ्तगू करते हैं
उनसे गुरेज किया जाए। आजाद कश्मीर की 12 नशिस्तें सिर्फ हुकूमत बनाने का नहीं बल्कि कश्मीर कॉज का मामला है। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी भी कश्मीर का हिस्सा हैं, उन्हें वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद साद रफीक ने वाजे कर दिया कि कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले भी मजबूत था, आइंदा भी मजबूत रहेगा। इंतखाबी अमल में रुकावट न डाली जाए। मसाइल का हल मुंतखब असम्बली के जरिए मुमकिन है। सियासी इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और जमहूरी अमल में है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान पूरी शिद्दत के साथ जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। अब तक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने आइन के दायरे में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। रियासत हर चीज़ से मुकद्दम है। गवर्नर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, रियासत की सलामती पर समझौता नहीं होगा। तशद्दुद, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली आवाज़ें मुल्क में नफरत और इंतशार फैला रही हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। माफ़ी मांगता हूँ अपने फौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। शुहदा की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। मौलाना ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सिंध की जानिब से बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का फरोग काबिल तहसीन करार। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि मसालिक मज़ाहिब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि रियासत और हुकूमत के दरमियान एक कला है जिसे पुर करना होगा। सिंध हुकूमत की कौमी पैगाम, अमन कमेटी को ताउन की यकीन दहानी। सब अमन की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे। मार्का हक की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उलमा कराम के साथ गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हम शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शोहदा जो कि शोहदा हैं आज़ादी, वो हम सब हमारे माथे का झूमर हैं, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं और हम सब जो है उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं, उनकी शहादतों को भी सराहते हैं और हम सब ने मिलकर अपने अंदाज़ गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को अपने मुतनाज़ा बयान पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मौलाना अब जो बातें कर रहे हैं वो सियासी, अखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत की दाई है। दहशतगर्दों से ना तो मसाजिद और ना ही दीगर कौमी तनसीबात महफूज हैं। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। को जो है वो ये लक़ब दिया कि वो किराए तनख्वाह इसीलिए लेते हैं कि वो अगर जो है वो शहीद नहीं होते, वो इसीलिए पेटी बांधते हैं कि वो उस पर तनख्वाह लेते हैं और कौम के लिए जो कुर्बानी देते हैं उसको वो आप शहीद डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। इन्हीं शहीदों ने आपके मसाजिद की आज तक हिफाजत की, इन्हीं शहीदों ने
आज तक आपके जो है वो इमाम बारगाहों की हिफाजत की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने शोधा के हवाले से मौलाना फजल रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा की मरहून मिन्नत है, शोधा हमारा फ़ख्र है। मौलाना के बयान से मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें खुश होंगी। जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मौलाना को इस बयान पर पूरी कौम और शोधा के वर्सा से माफ़ी मांगनी चाहिए।